दोस्तों आपके साथ फ्रॉड ना हो इसलिए इस मैसेज को ज़रूर रीड करें। दोस्तों आप लोगों को अगर कोर्ट से समन आता है तो क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आपको कोर्ट से समन या नोटिस आता है तो किस तरह से इस सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आप मान करके चलिए, जिस व्यक्ति को समन या नोटिस आ रहा है उस व्यक्ति को ऑलरेडी ये बात पहले से पता होती है कि उसके खिलाफ कोई दावा या कोई कंप्लेंट होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका किसी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है। अब जाहिर सी बात है जिस पार्टी को दिक्कत है वो कोर्ट जाएगी, और जब कोर्ट जाएगी तो कोर्ट से समन आना है। हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट हुआ, जाहिर सी बात है पत्नी अगर मायके चली गई वहां जाकर के कभी ना कभी केस करने वाली है तो कोर्ट से समन आना है। या आपने किसी को चेक दिया है और आपको ये बात पता है कि भाई आपका चेक बाउंस होने वाला है, जाहिर सी बात है उस वकील का नोटिस आएगा, देन कोर्ट में वो कंप्लेंट करेगा और कोर्ट से आपको समन आना है। तो ये कॉमन सी सिचुएशन है, उस व्यक्ति को ऑलरेडी पता होता है ये जिसके खिलाफ कोई दावा कोर्ट के अंदर होने वाला है या कोई कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल होने वाली है। तो क्या करें। अब दोस्तों सिचुएशन होती है हर एक केस की अलग अलग। जैसे 138 यानी चेक बाउंस के मामले के अंदर जो मुलजिम है वो बचना चाहेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं जो समन आए कोर्ट से वो लूँ ही ना, नए नए पैतरे अपनाएगा वो। जब तक उसकी प्रॉपरली समन डिलीवर नहीं होगा तब तक कोर्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। तो समन डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है साहब, तो वो बचेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या मैटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा उस सिचुएशन से। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है और वो निर्माण कर रहा है। अब वो चाहेगा कि यार ये सामने वाले पार्टी जो है ये कोर्ट में जाकर के दावा करके तुरंत स्टे लेना चाहती है, उस पर मेरा निर्माण रुक जाए, इसके लिए वो स्टे लेगी। तो वो दूसरी पार्टी तो क्या करेगी, कोर्ट में तुरंत दावा करेगी, तुरंत समन इशू करवाएगी। और जो सेकंड पार्टी है वो ये चाहेगी कि वो समन प्राप्त ना करे, प्राप्त करती तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकती। अगर जो समन देने आया है वो व्यक्ति लिख करके लेके जाएगा कि भाई सामने वाली पार्टी ने समन लेने से इनकार कर दिया, तो भी कोर्ट तामील मान लेती है कि प्रॉपरली डिलीवर हो गया। तो वो व्यक्ति क्या करता है, दो गवाहों के सिग्नेचर लेके जाता है कि भाई लेने से इनकार कर दिया पार्टी ने, कोर्ट में जाकर के पेश कर देता है। तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है साहब, एक तरफा कार्रवाई कर दी थी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने समन लेने से इनकार किया। तो ये भी नहीं है कि साहब उसको इस तरीके से बचाव मिल जाएगा, तरीके अलग होते हैं बचाव करने के। जो व्यक्ति इस तरीके की सिचुएशन में होता है वो समझता है कि उसे कैसे बचना होता है। तो क्या करना चाहिए, अब आपको जवाब मिल गया है कि किस सिचुएशन में आपको समन लेना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको आप जैसे कैसे टाल सकते हैं, वो तरीके आजमाना चाहिए टालने के। लेकिन मान लीजिए अगर आपको समन प्राप्त हो गया, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो समन आपको मिला है उसके साथ एक कॉपी आई है नहीं आई है। समन के साथ जो आपके खिलाफ आवेदन किया गया है उसकी कॉपी हमेशा होती है। तो रीज़नेबल रीज़न है आपके पास इनकार का तो वो लिख दें, वो बोल दें उस व्यक्ति को कि आप जो दावा है उसकी कॉपी लेकर के नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपका समन लेने से इनकार करता हूँ, पहले कॉपी लेकर के आए तभी मैं आपसे समन लूँगा। तो ये तो रीज़नेबल रीज़न है, इसके अंदर कोर्ट आपकी तामील भी नहीं मानेगी। तो ये जो व्यक्ति है वो फिर जाएगा वापस, वो अगर कॉपी लेकर के आता है जो भी आपके खिलाफ दावा किया गया है या कोई कंप्लेंट की गई है, तब आप उस व्यक्ति की तामील को लेंगे, यानी उसके नोटिस को लेंगे और कोर्ट में उपस्थित होंगे। चलिए मान लीजिए आपने कोर्ट नोटिस तो ले लिया, समन आपको प्राप्त हो गया। अगर आप अब कोर्ट नहीं जाते तो क्या होगा, देखो सिविल केस के अंदर तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, एक तरफा कार्रवाई कर देगी कोर्ट, और जो व्यक्ति जिसने दावा किया है उसके फेवर में ऑर्डर पारित कर देगी। उसकी तरफ से उसको कहेगी कि अब भाई साक्ष्य पेश करो, फिर जजमेंट हो जाएगा उसके फेवर के अंदर। लेकिन इसमें टाइम लगता है। इस बीच में अगर आप जाकर के कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि भाई आपके पास जेन्युइन कारण था, जिन कारणों से आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए, तो कोर्ट आपको मौका देती है सुनवाई करने का, फिर आपका केस चलता है। ये सिविल मामलों के अंदर होता है। लेकिन क्रिमिनल मामलों के अंदर जहाँ आपको समन आ गया है, आप नहीं गए, प्रॉपरली आपको समन प्राप्त हो गया है, तो फिर आपके जमानती वारंट जारी होते हैं। जमानती वारंट जारी होने का मतलब ये है कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना ही है, ये बेलेबल वारंट है। अगर आप अब भी उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाएंगे। जमानती वारंट आपको प्राप्त हो गया, उपस्थित नहीं हो रहे, तो फिर गिरफ्तारी के वारंट कोर्ट जारी करेगी। जब पुलिस आपको फिर गिरफ्तार करके कोर्ट के अंदर पेश करेगी तो फिर आपको जमानत करानी पड़ेगी। वैसे क्रिमिनल केस के अंदर जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो आप अगर समन पर जाते हैं तब भी आपको जमानत करानी होती है, और आप जमानती वारंट से जाएंगे तब भी आपके कोर्ट में जमानत होगी, और आप अगर अरेस्ट वारंट से जाएंगे तब तो होनी है जमानत। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी
कि जमानती वारंट या कोई भी समन आपको कोर्ट से प्राप्त होता है तो किस तरह से इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने में फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।